सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम और नमस्कार पेश करता हूं। और हमेशा की तरह ग्रेट लेजेंड में मैं आपके सामने एक लेजेंड की छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम जिस लेजेंड की बात करने जा रहे हैं वो है एसपी बाला सुब्रमण्यम जी। 25 सितंबर 2020 का वह मनहूस दिन जबकि हमारे प्रिय एसपी बाला जी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए और छोड़ गए अपने पीछे बहुत सारी यादें, बहुत सारे नगमात। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि एसपी बाला सुब्रमण्यम का असल नाम श्रीपति पंडित आध्यालो सुब्रमण्यम था। उनकी पैदाइश 4 जून 1946 को डिस्ट्रिक्ट नेल्लौर में हुई थी और बचपन से ही इन्हें संगीत का बड़ा शौक था। हालांकि घर वाले चाहते थे कि वो इंजीनियर बने और बाकायदा उन्होंने इंजीनियरिंग की तालीम भी हासिल करना शुरू कर दिया था। लेकिन संगीत तो एक ऐसा नशा है कि जब ये लग जाए तो फिर और कोई चीज मन को भाती ही नहीं। और यही एसपी बाला सुब्रमण्यम जी के साथ भी हुआ कि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को तर्क कर दिया और अपने आप को पूरी तरह से संगीत की तरफ राग़िब कर दिया। सिलसिला चलता रहा और अपनी जिंदगी के सफर में, अपने कैरियर के सफर में वो आगे बढ़ने के लिए अपनी अपनी कोशिशें कर रहे थे। एक अंदाजे के मुताबिक, जैसा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, कि इन्होंने तकरीबन 40,000 से भी ज्यादा गाने गाए। प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत तो इनकी 1966 में हुई थी और इनके नाम के साथ एक बात और भी जुड़ी हुई है कि इन्होंने एक दिन में कई बार बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए। कभी तो इन्होंने 18 गाने रिकॉर्ड किए, कभी इन्होंने 19 गाने, कभी 20 गाने, यहां तक कि उपेंद्र जी के लिए इन्होंने एक ही दिन में कन्नड़ जबान में 12 घंटों में 21 गाने रिकॉर्ड किए थे। और ये भी आपको बता दूं कि बाला सुब्रमण्यम जी, जैसा कि हम समझते हैं कि वो सिर्फ एक सिंगर थे, लेकिन वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे बल्कि वो एक कंपोजर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, डबिंग आर्टिस्ट भी थे और साथ ही साथ एक एक्टर भी थे। हम नॉर्थ वालों को जिनका ताल्लुक हिंदी से है, हिंदी इंडस्ट्री से है, तो वो शायद ये बात बहुत कम जानते हैं कि वो एक एक्टर भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था और उनकी जिंदगी में जैसे अवार्ड्स की भरमार हुई थी। बहुत सारे अवार्ड्स जो उन्हें तेलुगु फिल्मों के लिए मिले, उन्हें तमिल फिल्मों के लिए मिले, कन्नड़ फिल्मों के लिए मिले। और तो और जब इन्होंने हिंदुस्तानी फिल्मों में कदम रखा, हिंदी फिल्मों में कदम रखा, तो वो अवार्ड यहाँ तक उनके पीछे पीछे चले आए। और जब उन्होंने 1981 में रिलीज होने वाली फिल्म एक दूजे के लिए में नगमे गाए, तो आपको तो पता है कि उनके उस गीत के नगमों ने, उस फिल्म के नगमों ने पूरे हिंदुस्तान भर में कैसा हंगामा मचा दिया था। वो एक किंग पिन था, एक मोड़ था हिंदी फिल्मों में कि जब एवीएम साहब की वो फिल्म एक दूजे के लिए आई और उसमें बालाजी ने बड़े खूबसूरत नगमे गाए और इसे अदा किया था कमला हासन जी ने। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब 1989 में एक और हंगामा खेज फिल्म आई, फिल्म का नाम था मैंने प्यार किया। याद है ना आप लोगों को? मैंने प्यार किया, जिसमें हीरो थे सलमान खान। उनकी जिंदगी का वो डेब्यू फिल्म, साथ में भाग्यश्री जी थी। भाग्यश्री तो बाद में फिल्मों से अलग हो गई, वो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन सलमान खान के लिए और एसपी बाला सुब्रमण्यम जी के लिए जैसे वक्त ने शोहरत और दौलत के दरवाजे खोल दिए, एक के बाद एक कामयाबी उनके नसीब में आती गई। एक से एक फिल्में वो साइन करते गए और साउथ की जबानों में तो वो गाने गा ही रहे थे, लेकिन साउथ के साथ साथ अब हिंदी जगत के सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए भी वो नए नहीं थे। जो भी लोग हिंदी गाने सुनते हैं वो जानते थे कि भाई एसपी बाला सुब्रमण्यम आपके भी एक सिंगर है जो बहुत ही आला गायक है और गायकी में तो उन्हें कमाल हासिल था। यूं समझ लीजिए कि साउथ में घंटासाला जी के बाद अगर कोई शख्स इस मकाम तक पहुंचा तो वो दो ही थे,
यसुदास जी और बाला सुब्रमण्यम जी। इन्होंने जो इज्जत, जो तौकीर पाई, ये अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन आज मैं आपसे जो बातें करने जा रहा हूं, इसमें एक जिक्र और भी आएगा, और वो जिक्र है रफी साहब से एसपी बाला सुब्रमण्यम की अकीदत और मोहब्बत। वो बजाते खुद बहुत बड़े सिंगर थे, हजारों की तादाद में उन्होंने गाने गाए, पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले मौजूद थे और पूरा साउथ तो जैसे उनका दीवाना। लेकिन बाला सुब्रमण्यम जी खुद रफी साहब के फैन थे, रफी साहब के शैदाई थे, और शैदाई भी ऐसे वैसे नहीं जिन्हें हम बिल्कुल चोटी का दीवाना कहते हैं, चोटी के शैदाई कहते हैं। सुब्रमण्यम जी का नाम ऐसे ही उनके रफी साहब के चाहने वालों में आता है। और जब कभी उन्हें मौका मिला रफी साहब के बारे में बात करने का, तो उन्होंने रफी साहब के बारे में बातें की, और कोई भी ऐसा मौका खाली नहीं जाने दिया कि जब उनकी जुबान पे मोहब्बत के साथ रफी साहब का नाम ना आता हो। मुझे याद है कि सारेगामा के एक प्रोग्राम में जब एसपी बाला सुब्रमण्यम जी आए थे, उस प्रोग्राम को होस्ट हमारे सुब्रमण्यम जी कर रहे थे, और जब रफी साहब का जिक्र आया तो जिस तरह से उन्होंने रफी साहब का इजहार किया, उनके नाम का इजहार किया, और साथ ही साथ रफी साहब के गाने के स्टाइल का, उन्होंने खास तौर से वो गाना गुनगुनाया, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। तो फिल्म कश्मीर की कली का ये नगमा, जिसको लिखा था एच एस बिहारी ने और स्वरबद्ध किया था ओ.पी. नैयर साहब ने, बड़ा ही खूबसूरत गाना जो कि आज भी उतना ही रंगीन है, उतना ही ताज़ा है, और आज भी उसकी जो रोमांटिसिज्म है मन को आज भी बहुत ही खुश कर देती है, मदहोश कर देती है। बाला सुब्रमण्यम जी ने खास तौर से कहा कि रफी साहब ने इस गाने को जिस अंदाज में गाया है, जब उन्होंने कहा दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, यूं झूम के दिल बोला, ली प्यार ने अंगड़ाई। ये जो अंदाज उन्होंने इख्तियार किया था, उन्होंने बताया कि ये अंदाज सिर्फ और सिर्फ रफी साहब का ही हो सकता था, और चाहे कोई जितनी भी कोशिश कर ले, इस गाने को, इन अल्फाज को ऐसे अदा नहीं कर सकता। देखिए, मैं भी गा रहा हूं, लेकिन जो रफी साहब ने अदा किया वो अदायगी बस आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और कई मौकों पर उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि रफी साहब के किसी भी नगमे को अगर एक स्टैंजा कोई भी सिंगर रफी साहब की तरह गा लेगा, तो रफी साहब के बाद वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर कहलाएगा। लेकिन ये बात हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शायद एक और दुनिया बना दी जाए, एक और चांद, एक और सितारा आ जाए, एक और सूरज पैदा हो जाए, लेकिन आवाज की दुनिया का ये सूरज फिर कभी पैदा नहीं होगा। आज भी इस सूरज की रोशनी पूरे जगत को रोशन कर रही है। न जाने कितने लाखों गायक, मैं हजारों की बात नहीं करता, लाखों की बात कर रहा हूं, कि लाखों गायक आज भी रफी साहब के गाने गाकर शोहरत पा रहे हैं, दौलत पा रहे हैं, और दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन यहां पे जो बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि एक बड़ा फनकार किस तरह से दूसरे बड़े फनकार को इज्जत देता है, और किस तरह से उसकी शान में कसीदे पढ़ता है। ये भी किसी को बड़ा कहना भी आपके किरदार की बड़ाई है। हम अक्सर क्या करते हैं कि ईगो में आकर या किसी तरह के गुरूर या घमंड में आकर दूसरों की बुराई शुरू कर देते हैं, दूसरों के काम में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं, और अपने सामने किसी और को समझने को तैयार ही नहीं होते। लेकिन वाह, ये बड़े फनकार कि जब जब इन्होंने किसी बड़े फनकार की बात कही है, वो रफी साहब हो या कोई और हो, तो इनकी जुबान से फूल गिरे हैं, फूल झड़े हैं, और सिर्फ मोहब्बत की खुशबू आई है। क्यों ना हम भी ऐसे ही बन जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ किसी
बड़े फनकार की। नमस्कार।